आज के वीडियो का टॉपिक टोटल हमारी और नार्सिसिस्ट लोगों के एनर्जी से रिलेटेड है। इसलिए आज के वीडियो में हम हमारी और नार्सिसिस्ट लोगों के एनर्जी के बारे में 3 बातें जानेंगे। पहली बात कि नार्सिसिस्ट लोग हमारी एनर्जी को कैसे ड्रेन करते हैं। दूसरी बात, हम लोग अपने एनर्जी को ड्रेन होने से कैसे बचा सकते हैं या फिर उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात, हम अपनी एनर्जी को हमेशा कैसे अप रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब आज के टॉपिक पर जाने से पहले, आज मैं आपको लाइफ के उस मूवमेंट में लेके जाना चाहता हूँ जिसका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। लेकिन उस मूवमेंट में रियल में आपके साथ क्या हुआ, मेरे ख्याल से आप में से बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। अब वो मूवमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। हमें एक ऐसे इंसान की कॉल आ जाती है जिसके साथ हम एक रिश्ते में होते हैं। अब वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से उसे मैच कर लेना। या फिर हमें एक ऐसे इंसान की कॉल आ जाती है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन किसी रीज़न के वजह से हम उसके टच में होते हैं। अब इन दोनों सिचुएशन में हमारे साथ एक कॉमन बात होती है। जब उस इंसान के साथ हमारी थोड़े लंबे समय तक बात चलती है तो उस इंसान के साथ बात करते करते थोड़े समय के बाद हमें अलग ही फील होने लगता है। और ऐसा लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ होता। लाइफ का ये उस इंसान के साथ का पहला एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे बॉडी की टोटल एनर्जी अचानक से ख़त्म हो गई है। हमारी बॉडी की बैटरी टोटल ड्रेन हो जाती है, गला सूखने लगता है, सांसों की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है और अंदर से हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है। और अगर उसके साथ बात करते करते कहीं पर बैठे हैं तो उस जगह से उठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर उस इंसान के साथ हम चलते चलते बात कर रहे हैं तो एक कदम भी आगे बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब इस एक्सपीरियंस के बाद या इस सीन के बाद आप ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे कि मेरे साथ आखिर अचानक ये हुआ क्या। आप लोगों को पता है कि उस वक्त आपके साथ क्या हुआ था, तो वही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था वैसे ही हम पहली बात से स्टार्ट करेंगे। और पहली बात है, हाउ नार्सिसिस्ट ड्रेन योर एनर्जी। हम सभी लोगों की एनर्जी लेवल और फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होती है। किसी की कम, किसी की ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसी फ्रीक्वेंसी पर तय होता है कि आपकी एनर्जी का क्या होगा। आपकी एनर्जी अप होगी या डाउन होगी या ड्रेन होगी या फिर स्टेबल रहेगी। कैसे? तो जब हम किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ कनेक्शन में या कांटेक्ट में आ जाते हैं तब हमारे साथ हमारी फ्रीक्वेंसी भी उसके कांटेक्ट में आ जाती है। अब हम सभी लोगों को पता है कि नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। अब ये नार्सिसिस्ट लोग नेगेटिव क्यों होते हैं ये हम सभी लोगों को पता है। फिर भी आप में से कोई नया हो सकता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ बातें ऐसी है जिसके वजह से कोई भी इंसान नेगेटिव बन सकता है, जैसे कि नार्सिसिस्ट लोग बने होते हैं। जैसे कि काम, क्रोध, मोह, द्वेष, बुरे कर्म, लालच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सारी बातें नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी होती है, जिसके वजह से नार्सिसिस्ट लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। अब जब हमारे एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उनके एनर्जी के हम भी उन्हीं की तरह नेगेटिविटी में चले जाएंगे। मतलब जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी उनके फ्रीक्वेंसी से अटैच होगी तो तुरंत नार्सिसिस्ट लोग हमारी एनर्जी को
अपने अंदर शक कर लेंगे और जिसका परिणाम यह होगा कि हम तुरंत ड्रेन हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने कॉल वाली एक्सपीरियंस में देखा था, अभी आपको समझ में आया कि आपके जिस इंसान के साथ कॉल पर बात हुई थी, जिसके वजह से आप ड्रेन हुए थे, वो कौन इंसान था। तो एक्चुअल में वही नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जिसके वजह से हम बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं या फिर अचानक ड्रेन हो जाते हैं। इसमें और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अगर हम किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, या फिर बार बार उनका नाम लेके उनके बारे में किसी के साथ बात करते हैं, या फिर उनके बारे में हम किसी के साथ गॉसिप करते हैं, तो उस वक्त भी हमारी फ्रीक्वेंसी उन तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से भी हम कई बार ड्रेन होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए अगली बार जो करना है वो सोच कर करना, नहीं तो आप फिर से ड्रेन हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखते हैं इस वीडियो की दूसरी बात। हम अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से कैसे बचाए या कैसे उसे प्रोटेक्ट करें, ताकि नार्सिसिस्ट जैसे लोग उसे कभी ड्रेन ना कर पाए। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से हम लोग ड्रेन हो जाते हैं, ये तो अब हमें पता चला है, लेकिन ड्रेन होने के डर से लोगों के साथ मिलना जुलना या उनके साथ काम करना या उनके साथ सोशल होना, ये सब बंद करके हम घर पे तो नहीं बैठ सकते। ये सब तो करना हमें स्टार्ट रखना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे, सोशल हो पाएंगे और अच्छी तरीके से जी पाएंगे। अब नार्सिसिस्ट लोगों के साथ या सभी लोगों के साथ बिना ड्रेन हुए कैसे रहना है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। समझ लो आपके पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ी है और आपको आज से ही उस गाड़ी को ट्रैफिक में से चलाना है। तो ट्रैफिक के डर से या फिर एक्सीडेंट के डर से हम उस गाड़ी को घर पे तो नहीं रख सकते, इसलिए जो ट्रैफिक के रूल्स है उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम सेफली ट्रैफिक में से गाड़ी भी चला पाएंगे और हमारा कभी एक्सीडेंट भी नहीं होगा। कितना सिंपल है, हमें बस ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं। वैसे ही अगर नार्सिसिस्ट लोगों से हमारी एनर्जी को ड्रेन होने से बचाना है या फिर उसे प्रोटेक्ट करना है, तो कुछ रूल्स है, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 है, सभी लोगों में रहो, सबसे मिलो जिलो, मगर एक दायरे में रहकर, दायरे से बाहर नहीं। किसी के उतना क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं जितना क्लोज जाने के बाद आप ड्रेन हो सकते हो। मतलब सभी लोगों में और आप में हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। सुरक्षित अंतर ठेवा, शायद ये बोर्ड आपने कहीं पर ज़रूर पढ़ा होगा और उसका भी यही मतलब होता है। दूसरा रूल है, हर किसी के साथ इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली मत जुड़ो। अगर किसी के साथ जुड़ना है तो जुड़ने से पहले उस इंसान को जांचो परखो। जैसे हम किसी चीज़ को लेते वक्त जांचते परखते हैं, वैसे ही अगर जिस इंसान के साथ आपको जुड़ना है उसे जांचो परखो और फिर उसके साथ अटैच हो जाओ। रूल नंबर 3, ट्रॉमा बॉन्ड आप सभी लोगों ने देखा होगा और जिसकी वजह से कितनी तकलीफ़ होती है ये भी आप सभी लोगों को पता है। इसीलिए किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट करने से पहले 1000 बार सोचो, तभी किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट करो। रूल नंबर 4, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। रूल नंबर 5, जो बातें, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं उसे मना करना या फिर उसे ना कहना सीखो। रूल नंबर 6, खुद के लाइफ के लिए बाउंड्री सेट करो। और रूल नंबर 7, अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज को तोड़ने की कोशिश करे तो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से दूर करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थे कुछ रूल्स। अगर आप इन्हें आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो दुनिया का कोई भी नार्सिसिस्ट
आपको लाइफ में कभी भी आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं आज के वीडियो के तीसरे पॉइंट पर, जो कि है हम अपनी एनर्जी को हमेशा कैसे अप रख सकते हैं या फिर हम अपनी एनर्जी की कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है जिसका हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन डेली के यूज़ से उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, ये भी हम सभी लोगों को पता है। इसलिए हम उस मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं। वैसे ही लोगों के साथ रहकर या दिन भर काम करके हमारी बॉडी की जो बैटरी है वो भी लो हो जाती है, और इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हमें नाइट में सोना पड़ता है, तभी दूसरे दिन हम फ्रेश या फिर एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन नींद के अलावा और भी कुछ काम है, अगर वो आप डेली करते हो तो भी आपकी एनर्जी या आपकी एनर्जी के लेवल हमेशा अप रहेगी। जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, इससे भी आपकी बॉडी की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। दूसरा है, हमेशा उन लोगों के साथ रहो या कांटेक्ट में रहो जिनकी एनर्जी लेवल, जिनकी फ्रीक्वेंसी लेवल या जिनकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तीसरा है, जहाँ पर सत्संग चल रहा है या फिर जहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वहाँ पर जाने के लिए दिन भर में से थोड़ा समय निकालो, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर आने के बाद कोई भी इंसान फुल चार्ज हो जाता है, और परमात्मा का ध्यान करने से या उसको याद करने से भी हमारी एनर्जी अप हो जाती है। या फिर उस जगह पर जाने की कोशिश करो जहाँ पर जाने के बाद फ्रेश फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, जैसे हिल स्टेशन है, नेचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और उस जगह से भी हमेशा दूर रहो जहाँ पर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होती है। वहाँ पर रहने से भी हम ड्रेन होते हैं, हमारी एनर्जी लो होती है, इससे भी हमारी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये थी कुछ बातें जिसे हमने आज की इस वीडियो में देखा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।